ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वे सृष्टि उत्पन्न और पालन कर पाए। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस मह तत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रम अनुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों में ध्यान धरकर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं रुभु इन 5 मनुष्य को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वे शांत हो गए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु जब उस तपस्या का कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उसी अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखे थे। इसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसे सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं मैं उन्हें बताता हूँ। मन्युमनु, महर्निश, महान, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतिव्रत। और तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृति, उष्णा, उमा, निर्यत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो। उनकी यह बात सुनकर उन स्वगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। ये सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने चौतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने उन्हें ऊपर उठाते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करने हेतु स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत शिव जी ब्रह्मा जी के ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक चले गए। शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि 5 तत्वों, पर्वत, मूल एवं कला आदि उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन 7 ऋषियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने अपने प्रत्येक अंग से नारद, दक्ष, कर्दम आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न उस तामसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण उन्हें भूख लगी और वे राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़ पड़े। उस समय उन्होंने अपने शरीर को भयानक बनाकर काल को उत्पन्न किया। इसके उपरांत उन्होंने उस शरीर को त्याग कर
स्त्री का शरीर धारण किया। उस समय उनके उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब उन्होंने उस शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण किया और अपने घुटने द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। ऋषि मुनि उस समय उन्हें नहीं पहचान सके और काम के वशीभूत निर्लज बनकर उनके पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत हो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अप्रकट रूप से आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। जिस समय उन्होंने अपने शरीर को बदला वो समय सायंकाल कहलाया। उनमें संपूर्ण असुरों अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु उन्होंने दूसरा रूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। इसके उपरांत शिव जी की इच्छा से उन्होंने सिंह, हाथी, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये काम क्या करेंगे, तब शिव जी का ध्यान करते ही चारों वेद उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे उन्होंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार जब ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर चुके तब विष्णु उसका पालन करने लगे और शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए संलग्न हुए। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान कर देने वाला है। इसके उपरांत कैसे मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की गई अथवा सर्वप्रथम स्वयंभू और सतरूपा का किस तरह जन्म हुआ, ये शिव पुराण की अगली कथा में जरूर सुनेंगे।